हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। तो उसमें जो कन्वर्जेंस वाला टॉपिक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज मैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और भी क्वेश्चन अगर होंगे तो सेम इसी टाइप से होंगे। तो 15 क्वेश्चन जो मैंने लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इन्फानाइट सीरीज पढ़ी है जो बीएससी पार्ट 1 में है डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसी पर डिपेंड है कन्वर्जेंस। तो यहां कोई परेशानी नहीं होगी, बस वही फॉर्मूले लगाने हैं। यहां रेडियस लगा दिया है तो मैं रेडियस बताऊंगा कैसे लगाते हैं। और आपको पता है इस टॉपिक की डिमांड किसने की थी? एक मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं ध्रुव प्रताप सिंह चौहान जो आगरा से हैं। उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि सर ये टॉपिक नहीं हो रहा है तो प्लीज इस टॉपिक को डाल दें। तो आज की वीडियो ध्रुव प्रताप सिंह चौहान के लिए जो आगरा सिटी से बिलोंग करते हैं। और वहीं से एक और कमेंट आया था हमारे पास लव का, वो भी आगरा सिटी से ही कमेंट बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो ध्रुव प्रताप सिंह के लिए और लव के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं नीचे से ले रहा हूं, जो जगह मिल जाए मुझे सॉल्व करने की। बिना सॉल्व करे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिग्मा दे रखा है यहां n इक्वल 1 से इंफिनिटी या 0 से इंफिनिटी हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, ये सीरीज पर डिपेंड करता है कि 1 से अगर शुरू करें तो ये डज नॉट डिफाइन तो नहीं है, या 0 से स्टार्ट करें तो डज नॉट डिफाइन तो नहीं है। इसलिए लिख देते हैं सिग्मा n बराबर 1 से इंफिनिटी डिफाइन होगी आराम से, तो लिख दिया। इस पर 0 से भी लिख सकते थे, 0 1 2 3 आराम से चल जाता। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वो मैंने लिखा नहीं है, वो यहां लिख दिया है, ये वाला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ये दे रखी है। फोर्थ में ये दे रखी है, फिफ्थ में ये दे रखी है, सिक्स में ये दे रखी है और 7 में ये दे रखी है। हर क्वेश्चन के लिए ये लाइन लिखनी है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज के बाद ये, चौथे में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स में ये और 7 में ये। तो साथ के साथ ही मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, बड़ा मस्त और छोटा सा फॉर्मूला है। अब ये ध्यान रखें, जब यहां कन्वर्जेंस शब्द आ रहा है तो हर क्वेश्चन में आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। क्या रखेंगे? n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। अगर वैल्यू फाइनाइट आती है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और डज नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट होगा। एक और सीरीज होती है ऑस्किलेट, तो वो तुम्हारे लिए यहाँ है ही नहीं, तो इन दोनों में से ही बताएंगे। और फॉर्मूला भी यहाँ क्या ही है, तो मैं पहले एक टाइप के फॉर्मूले लिखे फिर दूसरे बताऊंगा ये फॉर्मूला इसमें क्यों यूज किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जेड का जो कॉफिशिएंट होता है हर क्वेश्चन में, जेड की पावर एन के कॉफिशिएंट को आप मानेंगे लेट ए की पावर एन, यहां लिखते हैं नीचे सफिक्स में, और ये कितना है? एन की पावर एन। अब इसमें एन की जगह पर एन प्लस 1 रखेंगे। अगर मैं यहां n प्लस 1 करता हूं तो यहां n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा? n प्लस 1। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 रखें। ये जो भी आंसर होगा वो रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस। किसी किसी राइटर ने इसको ऐसे भी लिख दिया है, 1 अपॉन r अगर कर दे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये पलट जाता है। तो बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए an यहां क्या लिख रहा है? n की पावर n, an प्लस 1 लिख रहा है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। इसको तो ज्यों की त्यों रहने दो, इस n को कॉमन ले लो तो विद पावर कॉमन आएगा। यहां बचेगा 1, यहां 1 अपॉन n और होल पावर n प्लस 1। इतना तो आप अच्छी तरह जानते हैं। इससे ये कट गया, यहां 1 अपॉन n और बचा, ये अलग है। इससे ये n तक कट गया, 1 पावर बचा। इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। n प्लस 1 को n और 1 लिख दिया। अब आप क्या रखेंगे? लिमिट रखेंगे। 1 अपॉन इंफिनिटी रखेंगे तो स्वाभाविक है 0, इंटू यहां रखेंगे तो उसे हम e कहते हैं, यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो यहां बचा 1 अपॉन ई, और 0 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 0। तो ये जो रेडियस निकली, आर ऊपर वाला फॉर्मूला लिया है मैंने, तो यहां आर बराबर क्या आया? 0 आया। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ये आपको मालूम होना चाहिए। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखने पर 1 प्लस 1 अपॉन n, जितना यहां लिखा हुआ है विद साइन के, प्लस हो या माइनस, वही साइन पावर में आना चाहिए, तो उसे हम ई कहते हैं।
हर बात बताऊंगा मेरे बच्चों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं पूरी मेहनत करता हूं तब जाके एक वीडियो बन पाती है, 24-24 घंटे लग जाते हैं। आप सिर्फ 1 सेकंड में लिंक अपने फ्रेंडों को शेयर कर देंगे और लिंक से कोई भी एमबी खर्च नहीं होती है। आप सोचिए कि एमबी खर्च होगी, बिल्कुल भी खर्च नहीं होती लिंक शेयर करने से। और जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही मुझसे और जुड़े, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करूंगा, आज ही रटा दूंगा और कम से कम 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आज की वीडियो से। और हाँ, ये वीडियो मेरी पब्लिक के लिए है, क्योंकि ध्रुव प्रताप के कहने पर मैं इस वीडियो को मेंबर्स के लिए नहीं दे रहा, मैं अपने पूरे व्यूअर्स के लिए दे रहा हूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 तो हम कवर कर चुके। क्वेश्चन 6 में अब आप बताएंगे यहां an क्या लिख रहा है, 1/n की पावर p, और यहां n की जगह पर n+1 रख दें तो 1/n+1 की पावर p। अभी मैंने बोला था रेडियस, रेडियस क्या होती है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an/an+1। अब an तो आएगा 1/n की पावर p, इसे उल्टा कर देते हैं n+1 की पावर p/1। ये टोटल बन गया n+1/n की पावर p। इसमें से n कॉमन लेकर इसे काट देते हैं तो 1/1/n की पावर p। अब इस लिमिट को रखते हैं तो यहां रखेंगे 1+1/∞ 0 की पावर p, यानी 1 रह गया। इसका मतलब b इज द राइट आंसर। क्लियर? मजा आ रहा है ना? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसने यहां सीरीज दे रखी है, फर्स्ट टर्म, फिर 2 टर्म, फिर 3 टर्म। तो यहां हम जो निकालेंगे an वो होगा 135। 135 की सीरीज होती है 2n-1। नीचे यहां दे रखा है 246, इसकी सीरीज होती है 2n। अब आप कहेंगे 1 टर्म, 2 टर्म, 3, तो जब ऐसे टर्म होते हैं तो इस टाइप से उसे लिखा जाता है वास्तव में, ठीक है? अगर आप n की जगह पर an+1 लिखें तो यहां 135 डॉट डॉट 2n-1, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब n की जगह पर n+1 रखेंगे तो 2n+1 हो जाएगा। यहां 246 डॉट डॉट 2n इंटू 2n+2, n की जगह पर n+1। आप कहेंगे सर आपने यहां डायरेक्ट क्यों नहीं रखा, ये मल्टीप्लाई में, तो सीरीज आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो जाती, क्योंकि यहां रखने पर ये बन जाती 1 3 5 डॉट डॉट 2n+1, और 2n+1 तो इसकी सीरीज होती ही नहीं है, वो तो 3 5 7 की होती है। लेकिन अब यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सीरीज में आपने n की जगह पर n+1 रखा, ये आंसर आया। इसमें n की जगह पर n+1 रखा, ये आंसर आया। फिर फॉर्मूला वही, तो r इक्वल टू दे रखा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an/an+1। an यहां कितना है, 1 3 5 डॉट डॉट 2n-1, 246 डॉट डॉट 2n, इसे उल्टा लिख दीजिए 246 डॉट डॉट 2n इंटू 2n+2। यहां 1 3 5 डॉट डॉट 2n-1 इंटू 2n+1। देखिए इतने से तो ये कट गया, इस पार्ट से ये कट गया, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा केवल और केवल 2n+2। नीचे यहां बचा मात्र 2n+1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे और इंफिनिटी रखने पर हाई पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, तो यहां से n कॉमन लेंगे तो 2+2/n, यहां से कॉमन लेंगे 2+1/n, n कॉमन लेके वो कट गया, ये बचा, लिमिट रखेंगे 2/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसके अंदर B इज द राइट आंसर। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लीजिए यहां 2 2 4 होता है, ये मिस्टेक हो गई थी, तो ये आप सही कर लें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हम देखते हैं an इक्वल क्या है। an दे रखा है फैक्टोरियल n/n की पावर n, तो यहां पर an+1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1/n+1 की पावर n+1। क्लियर? फिर वही कहानी, r इक्वल लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an/an+1। an कितना है देखिए, फैक्टोरियल n
अपॉन एन की पावर एन। इसको पलट के लिख दो क्योंकि ये अपॉन में है, तो पलट के आप लिखेंगे तो यहां एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन और यहां फैक्टोरियल एन प्लस वन। अब क्या देखते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां बचा फैक्टोरियल एन, इसमें से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन की पावर एन। यहां एन की पावर एन, इसमें से कॉमन ले लो एन प्लस वन, तो फैक्टोरियल एन रह गया यहां से। आइए मेरे बच्चों, ये एन प्लस वन से तो ये कट गया, इससे ये कट गया, अभी इसमें से कट जाएगा। यहां से आप एन कॉमन लेंगे तो पावर सहित कॉमन आएगा, यहां बचेगा वन, वन अपॉन एन की पावर एन, और नीचे ये बचा, ये तो कट गया। अब आप लिमिट रखेंगे तो मैंने अभी बताया था वन प्लस वन अपॉन एन की पावर, जितना यहां इतना ही ऊपर हो तो उसे हम ई कहते हैं। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। थ्री में हमने देखा कि ए एन इक्वल जेड की पावर एन का ही कोफिशिएंट होता है, तो यहां एन की जगह पर एन प्लस वन रखेंगे तो फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो आप समझ गए होंगे, रेडियस निकालने के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ए एन क्या है यहां फैक्टोरियल एन, ये कितना है फैक्टोरियल एन प्लस वन, ऊपर फैक्टोरियल एन, यहां से अगर मैं एन प्लस वन कॉमन ले लूं तो फैक्टोरियल एन रह गया, ये कट गया, वन अपॉन एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी रखोगे तो वन अपॉन इंफिनिटी प्लस वन, वन अपॉन इंफिनिटी का मान जीरो। देखते हैं अब कौन सा पार्ट सही है, ए इज द राइट आंसर। तो मैंने वादा किया था ए की जैसे निकालूंगा, फॉर्मूला थोड़ा अलग हो सकता है जो मैंने लिख के बताया था, तो जो आपको पसंद है आप वो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें डायरेक्ट रेडियस निकालनी है कि वन अपॉन आर निकालना है, ठीक है। अब आपको यही बात समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया। चलिए आइए क्वेश्चन 2 में सीक्वेंस दे रखा है, और सीक्वेंस का मतलब एक सीरीज, सीक्वेंस सीरीज दे रखी है ये वाली, और ये n बराबर यहां कितना है, एक रखेंगे तो कितनी होगी, दो रखेंगे तो कितनी होगी, तीन रखेंगे तो कितनी होगी। पूछ रहा है कन्वर्जेंस। मैंने आपको बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखने पर यदि फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर इनफाइनाइट क्वांटिटी आती है तो डाइवर्जेंट होगा। आप ही सोचिए, मैं इसी को जेड एन को ए एन ही मान लेता हूं क्योंकि एक सीरीज बनेगी। अगर इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी रखूं तो डज नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि साइन की वैल्यू तो प्लस माइनस वन के बीच में होती है, तो यहां क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इंफिनिटी रखने पर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में क्या बोला है मैंने अभी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां जेड एन इक्वल क्या दे रखा है, 3 प्लस 4 अपॉन एन प्लस आई 1 माइनस 3 अपॉन एन। कन्वर्जेंस पूछ रहा, डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, तो 3 प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू जीरो, आई 1 माइनस 3 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू जीरो, 3 प्लस आई, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट। तो समझ में आ गए, ये दो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस के थे। तो सीक्वेंस का मतलब सिर्फ एक सीरीज दे रखी होती है और इस टाइप से उसे हम डिनोटेड करते हैं, ऐसे भी करते हैं या वैसा ब्रैकेट लगा देते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा। तो आप बीएससी फाइनल में आ गए, पहले सीक्वेंस बीएससी फाइनल में ही हुआ करती थी, लेकिन अब बीएससी पार्ट 1 में है, ठीक है। तो यहां तक आपको कैसा लगा माहौल, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना। अगला टॉपिक आप किस चैप्टर पर चाहते हैं वो मुझे जरूर बताना। वैसे मैं अब आपकी मैट्रिक स्पेस पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं कि 4-5 जून तक मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नंबर थ्योरी उठाऊंगा, क्योंकि नंबर थ्योरी और डिफरेंशियल ज्योमेट्री विद टेंसर एनालिसिस ये यूट्यूब पर बहुत कम लोगों की है, और है भी तो वो समझ में नहीं आती, और मैं हूं कि एक एक पॉइंट डिफाइन करता हूं, तो मैं अपने मेंबर्स के लिए वो भी देने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहां पहुंच गए हम, इसे करते हैं सेम। जेड की पावर एन का कोफिशिएंट है 2 की पावर एन, क्वेश्चन 15। तो ए एन दे रखा है 2 की पावर एन, तो ए एन प्लस 1 होगा 2 की पावर एन प्लस 1, और रेडियस निकालनी हो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। ए एन कितना है आपका 2 की पावर एन, यहां 2 की पावर एन प्लस 1, 2 की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये कट गया 1 अपॉन 2। तो रेडियस कितनी आई इसकी 1 अपॉन 2, ए इज द राइट आंसर। मजा आ गया,
एक ही जैसे थे, कुछ अब चेंजिंग होने वाली है, वो भी मैं बताऊंगा कि इस सीरीज को यही गड़बड़ हो जाती है कि स्टूडेंट की पहचान में नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए, तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी देखते हैं, यही क्योंकि जगह नहीं है। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए एन इक्वल दे रखा है फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n, ये दे रखा है इसका कोफिशिएंट। यहां ए एन प्लस 1 निकालें तो फैक्टोरियल एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 2। रेडियस निकालनी है तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। ए एन यहां क्या है देखिए, फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2n, इसे पलट दो, फैक्टोरियल 2n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n। इसमें से 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n प्लस 1। इसमें से n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल n होल स्क्वायर, ये मैंने ऊपर ही रखा। चलिए फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n, इसमें से फिर कॉमन लेंगे 2n प्लस 2। अगर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल 2n रह जाएगा। यहां n प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, ये मैंने मेरे बच्चों अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। देखो इससे तो ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, यहां से n और n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा 2 प्लस 2 अपॉन n, इधर बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n, यहां से n कॉमन लेंगे विद पावर तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n, और लिमिट रखेंगे अब n टेंस टू इंफिनिटी, जिसे हम r कहते हैं रेडियस। ये कट गया, यहां रखोगे 0 तो 2 बचा, यहां रखोगे 0 तो 2 बचा, यहां रखोगे 0 1, कितना आंसर आया 4। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इस टाइप की क्वेश्चन आप खुद भी करें, जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही आ जाएं, इसकी लैंग्वेज सेम होगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, पर तुम पर आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी क्या है, ए एन इक्वल दे रखा है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 और एन प्लस 3। तो ए एन प्लस 1 क्या हो गया, यहां एन प्लस 1 रखोगे तो एन प्लस 2, यहां एन प्लस 1 रखोगे तो एन प्लस 3, यहां एन प्लस 1 रखोगे तो एन प्लस 4। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, इसे हम क्या कहते हैं, आर। रख लीजिए इसमें साहब, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 एन प्लस 3, इसे ऊपर ले जाइए तो एन प्लस 3 एन प्लस 4 अपॉन एन प्लस 2। देखिए ये तो कट गया, बाकी सब में से एन कॉमन ले लो बस। यहां से एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, और यहां से एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन एन, यहां से एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एन, यहां से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एन, तो यहां एन स्क्वायर कर दिया, 1 2 से ये कट गया। अब लिमिट रखोगे 0 0 0 0, सिर्फ बचा ऊपर 1 अपॉन 1 इक्वल 1। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं, यहां कुछ अलग टाइप की कहानी मिलेगी तुम्हें शायद। यहां मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं यहां बी एन मानूं तो ये दे रखा है पूरा log n की पावर होल n। अब इस n को खत्म करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, इसी में सेम, और ये आपने रियल एनालिसिस में बड़े मजेदार टॉपिक में पढ़ा होगा। चलिए तब हम जानते हैं बी एन बराबर, ये बी एन हो गया, तो हम ए एन अगर निकालें तो ये होता है बी एन की पावर 1 अपॉन एन, और बी एन यहां क्या है, log n की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, ये कट गया, ए एन इक्वल टू log n। अब यहां रेडियस आप रख देंगे 1 अपॉन आर। चलिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये हो गया log इंफिनिटी, और log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, इसका मतलब 1 अपॉन आर इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मैं पलट दूं तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को,
कि जब यहां होल पावर दे रखी हो तो ये तो मैंने बी एन लिख दिया, यानी कोई जरूरत नहीं है, अंदर वाले को डायरेक्ट आप ए एन ले लीजिए। और ये है लॉग इन्फिनिटी, लॉग ए, क्या लिख रहा है, लॉग एन। अगर इसमें लिमिट लगाते हैं तो इसे हम 1/r कहेंगे। अभी मैंने 1/r बताया था, लेकिन यहां मजबूरी है, लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी तो 1/r इक्वल इन्फिनिटी, इसका मतलब r बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। तो नया तरीका समझ गए, इसमें मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया ये भी समझ गए। हालांकि इसमें वो फॉर्मूला भी लग सकता था लेकिन गड़बड़ हो सकती थी, इसीलिए तो नए नए फॉर्मूले दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर बी एन ये दे रखा है और बी एन की पावर है ये, तो ये बी एन दे रखा है। बी एन क्या है, 1 + 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n। इसे हम 1/r कहेंगे यदि मैं लिमिट लगा दूं तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन। और ये जो होता है इसे हम ई कहते हैं। आप ई की पावर x खोल के देखना और x की जगह पे 1 रख देना, यही सीरीज आ जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां ई रखेंगे तो ई आ गया। तो 1/r इक्वल ई, तो r बराबर पूछ रहा है कितना, 1/e। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर, मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को चाहते हैं कि पूरी सॉल्व हो जाए, मैट्रिक स्पेस आपकी पूरी सॉल्व हो जाए विद एमसीक्यू के, तो चैनल की मेंबरशिप आप जरूर ले लें। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना होगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे जो 399 रुपए का है। उसी से सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी और हर वीडियो का नोटिफिकेशन फिर आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि जो वीडियो मेंबर्स के लिए जाती हैं उनका नोटिफिकेशन केवल मेंबर्स के पास जाता है। और फिर मेरे व्यूअर्स कहते हैं वीडियो लगातार नहीं आती, वीडियो डेली आती हैं, लेकिन एक मेंबर्स के लिए जाती है, एक व्यूअर्स के लिए जाती है। तो प्लीज ले लीजिए, एक बुक की कीमत है मात्र 399 रुपए में एक बुक आएगी और इस रुपए में मैं आपको 4 बुक करके दूंगा। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो अगर 2 वीडियो या 5 वीडियो भी आपसे मिस हो गई और उन्हीं से 15 नंबर का आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जल्दी करिए, अगर एग्जाम में 10 दिन 5 दिन भी बाकी हैं तो भी आप ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन हम 11 तक पहुंच गए हैं, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहां भी होल पावर है तो डायरेक्ट इसको ए एन मान लो। और ये है ए एन कितना, 3 + 4i की पावर n है अंदर, ये an मान लो तो इसे n ले लो, कितना है, ये है n। तो n तो मैंने छोड़ दिया, अंदर वाले को ले रहा हूं। इसे आप खोलोगे तो अंडर रूट के अंदर 3 × 9 + 4 × 16 कितना हो गया, 5। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an में लगाएंगे डायरेक्ट, तो वो मैंने अपना 1/r बताया था। तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5, तो 1/r इक्वल 5, तो r इक्वल हो गया 1/5। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर, मजा आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन बचा, अभी 2 बचे हैं, चलो इनको भी खत्म करते हैं, इनको भी नहीं छोड़ेंगे आज, तो हम इन सब को सॉल्व करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां होल पावर नहीं है, तब यहां ए एन इक्वल क्या है, 1/2 की पावर n + 1 ऐसे लिखा है। तो ए एन + 1 हो जाएगा 1/2 की पावर n + 1 + 1। तो r बराबर यहां क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an + 1। an तो ये लिख रहा 2 की पावर n + 1, इसे ऊपर ले जाइए, 2 की पावर n + 1 + 1, ये हो गया ऐसे अपॉन 2 की पावर n। यहां से सिर्फ 2 की पावर n कॉमन लीजिए तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1/2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, ये तो कट गया। लिमिट लगाएंगे आप तो 2 + 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 अपॉन 1 केवल 2। तो रेडियस इसकी आई हमारे पास 2। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, इसको और देखे लेते हैं। अब यहां भी चेक कर लीजिए, इसके अंदर भी मेरे बच्चों होल पावर आ रही है। अब इस होल पावर को कैसे खत्म किया जाए, जो फॉर्मूला भी बताया है, इसे मैं ए एन ले रहा हूं 1 की पावर n²। तो यहां आप लगाएंगे ए एन की पावर 1/n, ए n² करिए यहां
तो यहां एक काम करते हैं, चलो एन स्क्वायर ही रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1/n, तो यहां an की जगह कितना है 1 माइनस 1/n की पावर n स्क्वायर, और ये 1/n, और इसको हम क्या कहते हैं 1/r। 1/r इक्वल, इससे एक पावर कट गई, तो ये है 1 माइनस 1/n की पावर n। अब एक काम करते हैं, मैंने अभी बताया था जो यहां है वही साइन यहां होना चाहिए, उसी को हम ई कहते हैं। तो उसके लिए यहां क्या करेंगे 1 माइनस 1/n की पावर माइनस n, और यहां -1 रख दो। देखो इससे ये कट जाएगा, यही बचेगा। लिमिट रखो n टेंस टू, तो इस अंदर वाले को e इनवर्स, अर्थात 1/e 1/r, इसका मतलब r इक्वल e, और इसमें a इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं, किस बुक पर चाहते हैं, ये मुझे जरूर बताना। थैंक यू।